आज जो हम स्वाध्याय करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे तपागच्छ के अधिष्ठायक भगवान आदिनाथ परमात्मा का भक्त भक्तामर गिनते तो किस प्रकार से माणिभद्र दादा हमें मदद करते हैं। माणिकचंद नाम के सेठ, जिनकी यशोगाथा आज हम सभी को गानी है। जो माणिकचंद सेठ तीन बड़े बड़े जो खास करके जिनके क्षेत्र है, सबसे पहले नंबर में सभी लोग लिख लिए आगलोड। देखा है सभी लोगों ने आगलोड देखा है। जीवन में ऐसा काम करना, जितने बड़े बड़े संकल्प, आगलोड के पीछे जो पूरा जो सोने का वर्क है, आप देखेंगे पूरा जो सोना वो जैन ने नहीं दिया है। हम लोग ज्यादातर संकल्प करते दिए कि देख मेरा काम हो जाए, नॉर्मल भी बोलते हैं ना कि मारू काम થઈ જાય એટલે હું મોં મીઠું કરાવીશ, તમને गोड़ खवड़ावीश। पर जीवन के अंदर जितना बड़ा काम की सिद्धि करना, ये हॉल को पूरा चमकाना है, यहाँ पर 50 लाइट लगानी पड़ेगी। मैं सोचूं कि एक लाइट से सब लोगों को दिख जाए तो वो कभी नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति ने इतना बड़ा संकल्प लिया और संकल्प पूरा हुआ तो उन्होंने करोड़ों रुपए का दान दिया, जिसके निमित्त से आज माणिभद्र दादा के पीछे जो सोने का पूरा जो वर्क है वो एक अजैन व्यक्ति ने बनाया है। तो पहले नंबर का जो स्थान है वो आगलोड है। दूसरे नंबर का स्थान सभी लोग लिखेंगे मगरवाड़ा। हम लोग गुजरात के हैं तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। और तीसरे नंबर के अंदर जो जन्मभूमि है वो क्या नाम है? उज्जैन। जन्मभूमि के अंदर लिखो सभी लोग माणिभद्र जी देव का महास्थान। आज भारत में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो एक दिन के अंदर तीनों स्थानकों के ऊपर दर्शन करते हैं। किसी ने किया यहाँ पर बैठे हुए एक दिन के एक दिवस में कही रुचे वसंत पंच। इसके नीचे लिखो माणिभद्र जी की विशेष भक्ति करना है तो 3 वार है। पहले नंबर में मंगलवार, दूसरे नंबर में गुरुवार सर्वाधिक जो वार है, और तिथि के हिसाब से आपको जाना है तो उनकी स्पेशल तिथि है वसंत पंचमी या सुदी पंचमी। यहाँ पर जैन शास्त्र के अंदर, जैन आगमों के अंदर देवी देवताओं का जो वर्णन आता है, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सम्यक दृष्टि देव, वंदिता सूत्र में जो आता है सम्मदिठी देवा दिंतु समाहिंच बोइंच। 64 इंद्रों में से एक इंद्र है माणिभद्र इंद्र। आज से 400 साल पहले, ये आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे, भगवान महावीर स्वामी जी का साल को 2600 साल पूरे हो गए, जिसमें आज से 400 साल पहले उज्जैन के अंदर माणिकचंद नाम के सेठ स्थानकवासी थे। जैन साधु के ऊपर भयंकर कोटि का गुस्सा। मम्मी बोले कि दिरस जाओ दिरस जाओ दिरस जाओ, पहले गुरु की परीक्षा करो। हम लोग क्षेत्र इसलिए जाते हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा है सुह गुरु जोगो तव्वयण सेवना अभव। 12,000 किलोमीटर पैदल चलना है, गुरु की परीक्षा करना है और फिर गुरु की कंठी को धारण कर लेना है, और फिर संपूर्ण जीवन, गुरु रात बोले तो रात, दिन बोले तो दिन, वो करना है। एक बार खास करके जंगल के अंदर साधु भगवान कायोसक ध्यान में थे और उनको पता चला जैन मुनि आए हैं। ओहो हो, क्या बात है, चलो उनकी परीक्षा करते हैं, रियल में ध्यान में है या नहीं है। हम लोग कायोसक भी हमारे मंत्र फलीभूत क्यों नहीं होते? 14 के दिन, संवत्सर के दिन एक कायोसक करते, थोड़ा सा मच्छर आ जाए, थोड़ा इधर मारेंगे, थोड़ा इधर मारेंगे, जाप करते करते थोड़े कान में हाथ डालेंगे, नाक में डालेंगे, माथा खुजली करेंगे। शरीर को ज्यादा समय तक जाप करने का पहला नियम है शरीर का स्थिरीकरण। जितना ज्यादा स्थिरीकरण के अंदर भी धीरे 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 आंखों बंद करते हुए श्वासोश्वास के ऊपर ध्यान, और कुछ समय ऐसा आ जाए कि जहां पर श्वास भी रुक जाए। माणिक शाह ने परीक्षा करने के लिए वो गए स्मशान के अंदर, जंगल के अंदर। वहां देख रहे थे एक कोई मर्दा जल रहा था और वहां से लकड़ा उठाया। उन्होंने देखा कि रियल में ध्यान कर रहे साधु या सबको उल्लू बना रहे। तो वहां पर जितने भी साधु भगवान थे उनकी दाढ़ी जलानी स्टार्ट कर दिया। छोटा सा गरम तपेली भी हमारे हाथ को टच हो जाती है। सब्जी सुधारते सुधारते चक्कू का एक छोटा सा रेखा पड़ जाता है तो चीख निकल जाती है। लेकिन ताव कायम ठाणेनम मोनेनम जानेनम अपाणम। साधु ध्यान में लयलीन थे और उन्होंने देखा कि दाढ़ी जल रही है, फिर भी वो कायोसक ध्यान में लयलीन थे। दूसरे दिन सुबह में आए, मिच्छामि दुक्कडम बोधिया, गुरु वंदना किया। जब आपको कोई सामने से सुलाते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आप पूछने के लिए जाते हो, ध्यान से समझ लेना, अभी मैं बोल रहा हूं तो कभी आपका इधर मगज चला जाएगा, इधर चल जाएगा, लेकिन आपका मन करेगा गुरुजी हमारी बात सुनो,
तो मैं इधर भी देखता रहूंगा तो आप किसको देख के बोलोगे? किसको देख के बोलोगे? मुझे कोई, मेरे कोई देखोगे आप? तो दूसरे दिन गुरु महाराज जी के पास गया, और इसीलिए देखो पूर्वकालीन समय के अंदर जब जब भी महापुरुषों प्रवचन देते थे ना, तो सकल संघ जाकर के विनंती करता था, पूरा गांव विनंती करता था। तब गांव के बाहर बैठ करके महाराज जी प्रवचन देते थे, और जैसे ही प्रवचन दे सारे के सारे लोग दीक्षा ले ले, क्योंकि वो तैयार होकर के आते थे, हमको हमारा आत्मा का उत्थान करना है। जिस दिन आप तैयार होकर के आ जाओगे कि हमारे जीवन में भक्तामर मिरेकल करेगा, मतलब 100% मिरेकल करेगा। दूसरे दिन जाकर के मिच्छामी दुक्कड़म माणिकचंद सेठ ने माना, माणिभद्र जी का लिखो, माणिभद्र जी का संसारी नाम माणिकचंद सेठ था। वहां से धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते उनकी यशो गाथा की जो बात हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका ओसवाल नाम का वंश था। कुल पता है लोगों के पास तो जन्माक्षर ही नहीं है, किसी को राशि भी नहीं पता है, किसी के 2-2 3-3 नाम है। तो माणिभद्र दादा की बात आती है कि वो ओसवाल वंश के थे, और विमल सूरी नाम के एक आचार्य के वो अनुयायी थे, उनके पिताजी। धीरे 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 इतनी सारी कुप्रथाएं आने लग गई। जैसे हम लोग भी देखो बहुत कमजोर है, हमारे पास पद्मावती माता, चक्केश्वरी माता, अंबिका माता है, तो हमारे देवी देवताओं को छोड़ करके भी आज हमको इतना दुख हो रहा है। मैंने कितने सारे लोगों को, ये जो चंद्रनगर का देरासर है, चंद्रनगर का जो 4 रास्ता यहाँ से पास में है ना, मैंने सैकड़ों जैनों को वो साईं बाबा के मंदिर में देखा है। ये क्यों हो रहा है कि हम लोग गौतम स्वामी की महिमा का प्रचार नहीं करेंगे तो सामान्य लोग वहां पर जाने वाले ही हैं। उससे मैं आपको बड़ी बात बता दूं, मोरारी बाबू की आपको एक कथा करानी हो तो 15 करोड़ रुपए का उसका नकरा है। रोज के लाख लोग आए, स्टेज, संगीतकार, ये वो, भव्याति भव्य। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पूरे साल में सबसे ज्यादा मोरारी बापू की कथाएं जैन परिवार कराते हैं। अभी अभी हम शिखर जी के अंदर कथा हुई, राजगुरु के अंदर साध्वी चंदना जी जो थी, उन्होंने उनकी कथा कराई। मेरा कहने का तात्पर्य हमारे भक्तों को, हमारे भगवान को, हमारी शक्तियों को जैसे 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 से आप जानोगे, वैसे 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 आप सभी के भीतर में परम शक्तियां ऑटोमेटिक प्रकट होगी। और प्रकट कब होगी बताएं? एक बात याद रहा, एक साधे सब मिले। आपने माणिभद्र जी को पकड़ लिया, मुझे 10 साल लगा ये भक्तामर को समझने के लिए, और मैंने मेरे मगज में ठान लिया है कि मेरा जितना भी जीवन होगा, जितना भी 50 साल, वैसे तो मुझे करीबन ज्यादा 125 साल तो जीना ही है। कितना साल जीना है? उसके पहले जाने का नहीं है। तो क्यों 125 साल भाई? तो हम सभी की किडनी, लीवर, आंखें, हमारे जितने भी सारे ऑर्गन्स है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये परिवार ने अपनी आंख किसी को दान दिया, सुना है सभी लोगों ने, ये परिवार ने अपने ऑर्गन इनको दान दिया। हमारे सभी के अंदर मैक्सिमम 120 से 130 साल जीने का सामर्थ्य है, और तब तक शासन की जबरदस्त प्रभावना करना है। शौर्यवान यशो गाथा। अभी हमारे एक बहुत बड़े गच्छाधिपति, यदि आप कल ही मैंने आपको नाम बताया था, जो पटेल थे, दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने 100 साल तक संयम जीवन के साथ साथ में शासन की प्रभावना की। कल परसों ही मेरे पास एक बहन, धूप ने कल परसों ही मेरे पास एक बहन आए थे, जिनके कोई रिलेटिव 114 साल तक इस धरती के ऊपर जिए, और आज भी जापान के अंदर जितने भी लोग देखे, यहाँ पर हम सब लोग बूढ़े हो गए हैं, कमर, माथा, हाथ तक गैया दुख रहे हैं। वहां के 80 साल के लोग भी ऐसे जवान दिखेंगे, चेहरे के ऊपर ग्लो होगा, इतनी स्मार्टनेस होगी। तो स्मार्टनेस खाने पीने से नहीं होती है, स्मार्टनेस मगज से होती है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना ऐसे इनर के साथ में, वातावरण के साथ में रहोगे, आपके भीतर में मसल्स जो हैं वो एकदम पावरफुल हो जाएंगे। धीरे 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 सुबह में गए, मिच्छामी दुक्कड़म मांगा कि गुरु महाराज जो कल रात को घटना हो गई थी, मिच्छामी दुक्कड़म धीरे 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 प्रश्न पूछा माणिकचंद सेठ ने। बहुत लंबी कहानी है, मैं 5-1 मिनट में शॉर्ट आउट। हमारे मंदिर मार्गी और स्थानकवासी में कुछ चीजों का अंतर है। ये परिवार पूरा स्थानकवासी था। उन्होंने बोला कहां लिखा है भगवान को पूजना? प्रतिमाओं के बारे में कई सारे प्रश्न विमल सुरेश्वर जी महाराजा को उन्होंने पूछे। विमल सुरेश्वर जी महाराज ने सहज रूप से उन सारे सवालों का जवाब दिया।
एक बार जब जिंदगी में आप किसका दिल जीत लेते हो ना, फिर वो व्यक्ति अपना सर देने के लिए भी तैयार हो जाता है। माणिकचंद से इतना प्रभावित हो गया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ओरा तो ऐसी बनाओ कि बिना बोले ही काम हो जाए। फिर से ओरा तो सभी लोग इस जाति पे याद रखो, सभी लोग बोलिए, मैं मेरी ओरा ऐसी बनाऊंगा बिना बोले ही सब कुछ हो जाए। एक दो कहानी में आपको दो कहावत सुना रहा हूं। બોલે એના બોર વેચાય, આ સાંભળ્યું છે બધા લોકોએ? પણ જૈન ધર્મ એમ કહે છે બોર વેચવું હોય તો એકદમ સામાન્ય વ્યક્તિનું કામ છે ને કદાચ એક ગુણ છે, પણ જૈન ધર્મ તો આપણને એ શીખવાડે છે, નો બોલે એના। तो हमको हमारी ओरा विमल सूरी महाराज ने इसको प्रभावित कर दिया और उनको बोला जीवन में एक बार आप सभी लोगों को देखो, करने जैसी दो चार जो श्रावक जीवन की बात है, हर जन्मदिन के दिन हर जीवन में 5, 10, 50 हजार रुपया बढ़ जाए, एक बस करके ऐसा संकल्प करना है कि जिन्होंने जीवन के अंदर शत्रुंजय नहीं देखा है, इंडिया के अंदर में लाखों लोगों को जानता हूं जिन्होंने आदिनाथ भगवान क्या है वो नहीं पता है। फिर से मैंने क्या बोला, इंडिया में ऐसे लाखों फैमिली से मैंने केरल के अंदर पूरा विचरण किया है, पैदल घुमाऊं मैंने पूरा केरला, कोचीन, केरला, केलीकट, इधर की जब पांडुचेरी, उस सब जगह पे मैं गया, किसी को शंखेश्वर पारसनाथ भगवान के अलावा दूसरे कोई भगवान का नाम भी नहीं पता है। मैं वहां बोलूं भक्ता हमारे शत्रुंजय है, तो बोले क्या शत्रुंजय क्या होता है? बोले आदिनाथ भगवान, तो बोले नहीं नाम नहीं सुना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है जब जब भी मौका मिले, क्योंकि शत्रुंजय की भक्ति जो मनुष्य एक बार पालिताना देखता है वो नियमा भव्यतम हो जाता है। यहाँ पर और आगे बात चली गुरु महाराज जी की। महाराज साहब जी का नाम क्या था? सभी लोग बोले महाराज साहब की नाम विमल सुरीश्वर जी महाराज साहब। और यहाँ पर माणिक शाह, माणिकचंद जो है माणिपत्र जी का जीव, वो पूरी तरह से वार्तालाप करता है। जब आप गुरु के समीप जाते हो, गुरु का सरल मतलब है गु मतलब अंधकार और र मतलब दूर करे। जहां पर भी आप अटक चुके हैं, हमारा जो बेनिफिट, ये आदिनाथ भगवान कभी जिंदगी में आपको मदद नहीं करने वाले हैं। टोरेंट वाला बिजली बनाता है तो आपके घर पे देने के लिए आता है, क्या करता है? बीच में एक वायरिंग होता है। गुरु वो वायरिंग है कि जो परम शक्ति को आपके अंदर इंस्टॉल करता है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, अभी जितने साल निकल गए उसे निकल गए, लेकिन आज से जग जाओ। हमको जीवन के अंदर कोई ऐसे गुरु को करना है कि जिनको हम देखो रोमटे खड़े हो जाए, जिनको बार 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 मिलने का मन करे, वो आपके गुरु। और वो प्यार माणिकचंद को विमल सुरीश्वर जी महाराज जी का हो गया। मैं दीवाना हो चुका हूं, अब बताइए क्या करूं? तो बोले कहा पालीताना जाइए, दादा की भक्ति कीजिए, अट्ठम की तपस्या की, और वो धीरे 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 अपने काफिले के साथ यात्रा का प्रारंभ करते हैं। और एक बात समझ लेना, जितना भी अच्छा होने वाला है, जब भी आपका ट्रांसफॉर्म होने वाला है, तब आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आएगी। सभी लोग लिख लो। और उस वक्त ही हम कमजोर पड़ देंगे, मैं धर्मी हूं, मैंने माला गिनी है, मैंने सामाई किया है, मैंने 50,000 का दान दिया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कल से धर्म बंद। और यहाँ बहुत सारी मम्मियों को तो वो सुनना पड़ता है जब उनके जीवन में बीमारी आ जाती है, उनके साथ कोई धोखा होता है, उनका बेटा उनका कॉलर पकड़ता है, मम्मी तूने इतना धर्म किया, क्या मिला? होता है हाँ या ना? तो कि रिफॉर्म की परिभाषा यहां पर धीरे 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 मगरवाड़ा के जंगल के अंदर आते हैं। इतनी लंबी सफर थी, और लंबी सफर के अंदर उनके साथ में और सारे सैनिक लोग थे, अलग अलग लोग थे। घोड़े की वो आवाज, और वहां पर बहुत सारे लुटारे आए, और वो सारी घटना आप सब लोग जानते हैं कि उनके 3 टुकड़े हो गए। कुलदेवी माता के लिए भी मैंने कितने हजारों परिवारों को मैंने कुलदेवी माता दिखाई है। और जैन धर्म का जो विनाश हुआ, मैं विनाश इसलिए बोल रहा हूं, विकास तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, सभी के घर नहीं हो रहे, क्लेश कंकास इतना भरा पड़ा है। और उससे बड़ी बात, वो सारी बातें छोड़ दो, बड़े से बड़ा महल के अंदर सुकून नहीं है। और एक कवि ने, हम जब तपोवन में पढ़ते थे, वो बताते थे कि आजकल दीवारें तो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन कैसा हो गया है भाई?
मकाने तो आपको चारों तरफ बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन जो मन है इतना संकुचित हो चुका है। तो माणिभद्र दादा यात्रा का प्रारंभ करते हैं, उनके 3 टुकड़े हो जाते हैं और पूर्ण रूप से वहां पर उनका शत्रुंजय तीर्थ का ध्यान, मैं रोज सुबह में 5-5, 10-10 मिनट का ध्यान कराता हूँ। और आपको भी कहना चाहता हूँ कि भक्तामर जब भी आप बैठो ना, पहले ध्यान करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये श्वासोश्वास जो अंदर जा रहा है, श्वास जैसे अंदर जाए नमो ओरियंताणम, श्वास जैसे बाहर निकले नमो सिद्धाणम, श्वास अंदर जाए नमो आयरियाणम। हाथ ऐसे रखो सभी लोग, मेरे साथ में क्रिया करते रहो। यस, सांस अंदर जाए क्या बोलना है? सांस को बाहर निकालते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए, अंदर लेते हुए, नमो अरिहंता। बस जैसे ही श्वासोश्वास के ऊपर ध्यान करते हो, परम सिद्धि, अनुलोम विलोम, ध्यान, धारणा, योग शास्त्र के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने अष्टांग योग बताए। 8 प्रकार के योग है, ध्यान है, धारणा है, नियम है, योग है। हमारा चलना फिरना कम हो गया, प्रतिक्रमण के अंदर जंपिंग। रोज सुबह में यहाँ पर 5 घमासान दिलाता हूँ कि और कुछ तो नहीं, कम से कम 5 बार तो ऊपर से नीचे बढ़ो, कमर हमारी सब झुक जाए, मस्तक बराबर नीचे हुए, 2-4 टचा के बचा के फूट जाए, पैर ढीचण के अंदर थोड़ा मसल्स हो जाए। भगवान ने दुनिया का सर्वोत्कृष्ट, मैं कहना चाहता हूँ सूर्य नमस्कार से भी पावरफुल जैन जगत में यदि कोई योग है, उस योग का नाम है खमासमण। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ મનીષા જિગ્નેશ કુમાર મહેતા છે. હું પાલડી ભઠ્ઠા યશ પિનાકલ ફ્લેટમાંથી આવું છું. અત્યારે હું નિકુંજ ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ભક્તાંબર સાંભળવા માટે રોજ સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં સવારે રોજ આવું છું. મને એનો બહુ સરસ અનુભવ થયો અને મને બહુ સારું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું, જે મેં હજુ સુધી જોયું નહોતું. હવે હું આજે ઘોઘારી મહિલા મંડળની સભ્ય હોવાથી અમારી 200 બહેનો અહીંયા ઘોઘારી મહિલા મંડળમાં આવી છે અને આજે અમને પદ્માવતી પૂજન સરસ રીતે નિકુંજ ગુરુજીએ ભણાવ્યું છે, તે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો. હું ખરેખર નિકુંજ ગુરુજીની ધન્યવાદ, આભાર માનું છું. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. ખરેખર તમે બધા જ એક વખત આ તારા શાંતિ હોલ પાલેડી ભઠ્ઠા ખાતે પધારી તમારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો તેવી આશા રાખું છું. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से
सेवा, भक्ति, व्यावस समर्पण समर्पण कर रहे हैं, ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।